बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आलिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो यूट्यूब फैमिली को नया साल मुबारक हो। दुआ है कि ये साल हम सब के लिए बहुत सी खुशियां लाए और जिसकी जो भी ख्वाहिश है, दुआ है, वो सब पूरी हों। आज संडे भी है, लेकिन आप देख रहे हैं मैं अपने गार्डन में मौजूद नहीं हूँ। आज की वीडियो किचन गार्डनिंग की वर्कशॉप पर है। ये वर्कशॉप कुछ अरसे पहले ही की गई थी, लेकिन आज इस पर वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और किचन गार्डनिंग करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लोग ये समझते हैं कि शायद हम अपनी सब्जियां उगाएंगे कुछ मुश्किल होगा। ये बहुत आसान है। इसमें थोड़े बहुत मसले पैदा होते हैं, लेकिन उस मसले का भी हल है। और आज मैं आपको यही बहुत अच्छे से आपको टिप्स बताऊंगी, बहुत आसान सी, कि किस तरह से आप किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। आप फ्लैट्स के अंदर आप रहते हैं तो यहाँ पर हर जगह तो ज़मीन नहीं होती, कच्ची ज़मीन हर जगह नहीं मिलती। तो किस तरह से फ्लैट में रहने वाले अफराद अपनी सब्जियां उगा सकते हैं। इस वीडियो से आज आप जान पाएंगे कि इस तरह लोगों को, ख़ास तौर पर ख़वातीन को जमा करके किचन गार्डनिंग की वर्कशॉप करना क्यों ज़रूरी है। किस तरह से हम अपने घर में ही सब्जियां और दूसरे पौधे निहायत आसानी के साथ उगा सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं। घर में अगर जगह नहीं है या गार्डनिंग करने के लिए बजट नहीं है, घर में धूप नहीं आती, और कौन सी सब्जी कब और कैसे उगाएं, कौन सा पेस्टिसाइड इस्तेमाल करें कि हमारी सब्जियां और पौधे कीड़ों से महफूज रहें। इसके अलावा किचन के कचरे और घर की वेस्ट चीज़ों को किस तरह से अपने गार्डन में इस्तेमाल करें, और इसके अलावा भी किचन गार्डनिंग से मुतालिक और बहुत बहुत कुछ आप आज की वीडियो से जान सकेंगे। सर्दियों में 6 से 7 घंटे की धूप और गर्मियों में अगर 3 से 4 घंटे की भी धूप आती है तो आप अपनी सब्जियां उगा सकते हैं। देखिए, हर फ्लैट में एक बालकनी दी जाती है, तो उस बालकनी के अंदर आप अपनी सब्जियां उगाएं। अब ये होता है कि हमारे यहाँ सामान रखा है, हम यहाँ पे और भी काम करते हैं, तो हम सब्जियां किस तरह से उगाएं। बालकनी की दीवारों को इस्तेमाल करें, वॉल हैंगिंग प्लांटर्स का इस्तेमाल किया जाए। आजकल तो वर्टिकल प्लांटर्स आते हैं, जो एक छोटी सी जगह में भी अगर आप वो प्लांटर रख दें तो उसमें काफ़ी सारे पोर्शन बने होते हैं और उसमें मुख्तलिफ सब्जियां उगा सकते हैं। छोटी सी जगह में वो प्लांटर आ जाता है, जिसे आप बनवा भी सकते हैं। और अभी मिट्टी के भी आते हैं, लकड़ी के भी मिलते हैं, मार्केट में भी मिल जाते हैं आसानी से। वो आप अगर एक प्लांटर रख लें तो आप उसमें काफ़ी सारी सब्जियाँ आसानी से उगा सकते हैं। हम लोगों ने वो जो पेटियाँ आती हैं, फ्रूट की पेटियों में कितना करवाया। बालकनी की दीवार को इस्तेमाल कर सकते हैं। दीवार पे आप हैंगिंग प्लांटर लगा दें। दीवार हमारी खाली रहती है, वहाँ तो हम कुछ भी नहीं करते हैं ना, वहाँ पर आप हैंगिंग प्लांटर लगा लें। ये प्लांटर्स आप घर में भी बना सकते हैं और मार्केट में अगर लेना चाहें तो मार्केट से भी मिल सकते हैं। आपको मालूम है कि हरियाली हमारी सेहत और ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है और हम हर घर में हरियाली देखना चाहते हैं। घरों में हरियाली देखने के लिए ज़रूरी है कि ख़वातीन को ऑर्गेनिक गार्डनिंग की तरबियत के साथ साथ उन्हें तरगीब भी दी जाए, क्योंकि जब तक वो ये नहीं जान सकेंगी कि घर में सब्जियां क्यों उगाना है, वो उगाने की कोशिश कभी नहीं करेंगी, ना ही उसके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगी। ख़वातीन में बागबानी का शौक़ और जज्बा पैदा करने के साथ साथ उन्हें सब्जियां उगाना सिखाना हमारी एक छोटी सी कोशिश है, और इस कोशिश के नताइज अब उम्मीद अफजा हैं। इस काम में मुख्तलिफ समाजी रज़ाकारों का ताउन भी हासिल होता है। इस एक रोज़ा किचन गार्डनिंग की वर्कशॉप में फरोज़ा वाटर पार्टनरशिप और MBS डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ताउन भी हासिल था। तो हम जो सब्जियों की जो काश्त करते हैं घरेलू पैमाने पर, उसे कहते हैं किचन गार्डनिंग। और वो ऑर्गेनिक तरीके से तैयार की जाती हैं। बीज बोने से लेकर फल आने तक उसको कितने ही केमिकल से उसे गुजारा जाता है। उसमें जो खाद इस्तेमाल की जाती है वो भी केमिकल की खाद होती है। जो पानी इस्तेमाल किया जाता है वो भी कितना मुज़र सेहत है। और फिर जब वो सब्ज़ी या फल तैयार हो जाता है, जब तक वो मार्केट में नहीं आ जाता तो उसमें केमिकल का इस्तेमाल होता रहता है। आजकल देखिए, ख़वातीन को छिला हुआ लहसुन बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, मार्केट से छिला हुआ लहसुन, क्योंकि उन्हें पीसने में आसानी होती है। लेकिन ये लहसुन कितना ख़राब है, कितना ख़तरनाक है सेहत के लिए। आपको पता है, इस लहसुन को सर्फ के अंदर भिगोया जाता है ताकि वो आसानी के साथ छीला जा सके। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचना है कि ये लहसुन आप हमेशा लें तो छिलके वाला लें। बीज कहाँ से लें, तो ये भी बहुत बड़ा मसला है कि बीज नहीं होते, लेकिन बीज भी हमारे अपने घर में मौजूद होते हैं। अब देखिए, ये बीज हैं। अब जो मिर्चें आती हैं, हरी मिर्चें हैं, जो वो रख के ये रेड हो जाती हैं, या फिर ये जो भगार की जो मिर्चें होती हैं, जो गोल मिर्चें होती हैं, इस
इसको तो आप ऐसे ही तोड़ के और इसे लगा देंगे तो आपके पौधे निकल आएंगे और यही गोल मिर्च निकलेंगे उसमें। और ये जैसे रेड हो गई, ये ग्रीन जो मिर्च थी ये रेड हो गई, इसको तोड़ के लगा देंगे तो इसके एक से पौधे निकल आएंगे। कितने दिन में मिर्च लगती है? और मैं बताऊँगी, अभी बता दूँगी। हाँ, पहले सुन लें। अच्छा, धनिया जो हमारे किचन में मौजूद होता है, ये साबुत धनिया, तो यही धनिया की सीड्स हैं, यही लगाए जाएंगे। इसी तरह से जो हमारे इमली इस्तेमाल होती है, तो इमली के बीजों को ना फेंके, इससे लगा ले। अब इमली का तो दरख्त होता है बहुत बड़ा, अब भी होगा कि इमली का दरख्त होता है, इसमें तो इमली नहीं निकलेगी, लेकिन इसकी जो ग्रीन लीव्स निकलेंगे, आपको पता हो कितने खट्टे होते हैं, उनसे हम अपनी चटनी बना सकते हैं। अगर छोटा सा ही पौधा अगर आप छोटे गमले में भी लगा लें तो वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और उससे आप कटिंग करते रहें, उससे अपनी चटनी वगैरह बनाएं, अपने सैलेड में डालें और वो फिर जितनी ज़्यादा आप कटिंग करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। और इस तरह से जो करेले आते हैं घर में, तो आपने देखा होगा कि कभी वो रेड हो जाता है करेले रेड हो जाते हैं, तो उसके बीज भी रेड हो जाते हैं, अंदर से पक जाता है, तो उसके ये सीड्स निकाल के और उससे अगर आप लगा देंगे तो उससे करेले के पौधे निकल आएंगे। अच्छा, पालक के अगर पालक उगाना है, पालक आप पूरे साल उगा सकते हैं। देखिए, कुछ सब्जियां हैं जो हम सर्दियों में उगाते हैं, कुछ सब्जियां हम गर्मियों में उगाते हैं। इस वर्कशॉप में ये भी बताया गया कि सब्जियां उगाने के लिए बीज घर से ही कैसे हासिल किए जाएं, कौन कौन सी सब्जियों के बीज घर से हासिल कर सकते हैं और कौन सी सब्जियां बतौर बीज बोई जा सकती हैं। इसके अलावा पालक, गाजर और बहुत सी सब्जियों के बीज घर में ही पौधों पर तैयार करना बताए गए। एक बार ये बीज घर ले आएं, फिर हमेशा अपने बीज खुद तैयार करें। प्याज, टमाटर और ये पुदीना, धनिया, ये तो रोज़मर्रा की सब्जियां हैं, हमें रोज़ाना किसी न किसी हंडी में डलती रहती हैं, तो इन्हें तो आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। आपके घर में छोटी जगह भी है तो ये सब्जियां तो आप अपने घर में लगा सकते हैं। जब भी कोई काम शुरू किया जाता है, सबसे पहले अखराजात ही जहन में आते हैं, लेकिन इस वर्कशॉप में इसका भी आसान हल पेश किया गया ताकि अपनी सब्जियां उगाने में ख़वातीन को किसी किस्म का मसला ना हो। किचन के कचरे से ही कंपोस्ट बनाने का तरीका बताया। पौधों को पानी देने के लिए फालतू बोतल से शावर कैन किस तरह बनाया जाए। मट्टी उठाने के लिए फालतू प्लास्टिक बोतल को काट कर एक टूल भी बनाना बताया गया। बागबानी के दौरान मट्टी की गोडाई करने और पनीरी निकालने के लिए भी मुख्तलिफ टूल्स की ज़रूरत होती है। इसके लिए सबसे आसान हल स्पून्स और फोर्क्स हैं। प्लास्टिक के ये फोर्क इस्तेमाल के बाद फेंक दिए जाते हैं, लेकिन बागबानी के काम के लिए बेहतरीन हैं। किचन गार्डनिंग की ये वर्कशॉप्स ख़वातीन के लिए रखी जाती हैं, लेकिन जब ऐसे मुकामात पर की जाएं जैसे ये अपार्टमेंट्स के दरमियान की गई थी, यहाँ ख़वातीन के साथ साथ मर्द हजरात और बच्चों ने भी दिलचस्पी का इजहार किया। सब्जियों के बीज बोकर दिखाए गए, बहुत सी सब्जियों को बोने का तरीका बताया और उनकी देखभाल के तरीके भी बताए गए। सब्जियों के पौधे उगाने के साथ साथ इंडोर पौधे उगाने की भी बात की गई, उनकी अफादियत भी बताई और बहुत से आराइशी पौधों के बारे में भी बात की गई। इस वर्कशॉप के आखिर में ख़वातीन को पौधे भी गिफ्ट किए गए, जिससे बागबानी में उनकी दिलचस्पी और शौक देखने के लायक था। घरों में सब्जियां उगाने से न सिर्फ बाजार की जहरीली सब्जियों के इस्तेमाल में कमी आएगी, बल्कि किचन के अखराजात भी कम होंगे और घर की फ़िज़ा भी साफ़ होगी। किचन गार्डनिंग के बारे में आगाही प्रोग्राम शुरू करने और हर एक को अपने घरों में साफ सेहत बख्श सब्जियां और फल उगाने, खुराक में खुद किफ़ालत हासिल करने की तरगीब देने की अब ज़्यादा ज़रूरत है। इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।